कराची से एक यूट्यूबर आता है और वो मेयर हैदराबाद काशिफ शोरो के ऊपर करप्शन का एक संगीन और बड़ा इल्जाम लगाता है और वो कोई लाखों में नहीं 40 करोड़ रुपए का वो दावा करता है कि काशिफ शोरो जो कि मेयर हैदराबाद है, उन्होंने एक पार्क पे लगाया है जिसका नाम है डी पार्क। और उसके ठीक एक दिन बाद एक हैदराबाद का यूट्यूबर डी पार्क पहुंचता है कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर और वहां पर वो एक एक रुपए का हिसाब बता रहा होता है कि कितने लाख कहां पर किस चीज पर खर्च हुए हैं। और उसके कुछ दिन बाद काशिफ शोरो का इंटरव्यू आता है और वो कहते हैं कि इस पार्क में जितने पैसे लगे हैं, चाहे वो करोड़ों में है चाहे वो लाखों में है, लेकिन वो रिकॉर्ड सिर्फ गवर्नमेंट के पास है और जिसको ये जानना है वो गवर्नमेंट ऑफिस का जो ऑफिस है, डिपार्टमेंट है, उधर जाए और उधर कितना फंड रिलीज हुआ, किस डेट को हुआ, वो ये रिकॉर्ड लेकर आए, उसको पता लग जाएगा कि डी पार्क में कितने पैसे लगे हैं। जबकि काशिफ खान शोरो का ये कहना था कि ये जो यूट्यूबर्स हैं ये कुछ भी अपनी तरफ से बनाते हैं, कुछ भी अपनी तरफ से बोलते हैं और सोशल मीडिया पे अपनी मर्जी से काम करते हैं। अब सवाल ये है, कराची से जो यूट्यूबर आया था उसने डी पार्क पर 40 करोड़ रुपए खर्च होने का दावा कर दिया बिना किसी एविडेंस के। उसके पास कोई गवर्नमेंट का रिकॉर्ड नहीं था, उसके पास कोई प्रूफ नहीं था। बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी रिकॉर्ड के उसने 7 करोड़ रुपए लगने का दावा किया झंडे पे और डंडे पे। और डी पार्क, पूरे पार्क में तकरीबन 40 करोड़ रुपए उसने लगाने का दावा किया। और अगर हम बात करते हैं हैदराबाद के यूट्यूबर की जो कि डॉक्यूमेंट्स लेके डी पार्क पहुंचा था, डी पार्क में जाकर उसने एक एक चीज का हिसाब देना शुरू कर दिया था जो कि उसका काम नहीं था। लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स कहां से लाया, किसके रिकॉर्ड में से निकाल के लाया, कौन से डिपार्टमेंट से लाया, उसके पास कोई प्रूफ नहीं था, कोई एविडेंस नहीं था। उसके बावजूद उसने एक एक रुपए का हिसाब देना शुरू कर दिया कि कितने लाख रुपए कहाँ लगे हैं। अब जरा सोचें दोस्तों कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं और उन्होंने काशिफ शोरो के खिलाफ ये वीडियो बनाई करप्शन की, अगर काशिफ शोरो ये केस अदालत में लेके जाते हैं और पिटीशन दाखिल कर देते हैं और उन पे केस दाखिल कर देते हैं तो अदालत तो हमारी प्रूफ मांगती है कि रिकॉर्ड आपको कहाँ से मिला, आपके पास क्या एविडेंस है कि इस पे 40 करोड़ और झंडे पे 7 करोड़ रुपए लगे हैं। तो दोस्तों अगर ये कहेंगे कि हमने जी नेट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी या हमने जी कई सुनी बातें सुनी थी जो अफवाह उड़ी हुई है, उस पे हमने आकर ये वीडियो बनाई थी, तो अदालत इसको हरगिज नहीं मानेगी और ये किसी बड़ी मुश्किल में आ सकते हैं, इनको सजा भी हो सकती है। इसी हवाले से मेयर हैदराबाद काशिफ शोरो का एक इंटरव्यू आता है जिसमें वो कहते हैं कि सोशल मीडिया एक आजाद प्लेटफॉर्म है और वो सब इस्तेमाल कर रहे हैं और वो अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके दिल में जो आता है वो कंटेंट बना देते हैं, जो आता है वो बोल देते हैं। मुखालफिन हमारे बहुत हैं तो मुखालफिन की सपोर्ट में हमें जो है वो गंदा करते हैं और अवाम में हमें बदनाम करते हैं। तो मेयर हैदराबाद काशिफ शोरो का कहना था कि मुस्तकबिल में अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम ऐसे यूट्यूबर्स, ऐसे सोशल एक्टिविस्ट्स जो कि एक अफवाह की बिना पे एक फेक न्यूज बनाते हैं, फेक इंफॉर्मेशन देते हैं और लोगों में अहम शख्सियात को बदनाम करते हैं, इनके खिलाफ हम कार्रवाई कर सकते हैं। अब दोस्तों जबकि लोगों के ज़हन में डी पार्क की करप्शन का 40 करोड़ रुपए का सवाल घूम रहा है, जब तक ये क्लियर नहीं होगा, जब तक ये पहेली नहीं सुलझेगी, जब तक मेयर हैदराबाद काशिफ खान शोरो साहब खुद गवर्नमेंट का रिकॉर्ड नहीं लाते और रिकॉर्ड दिखाकर उसकी डिटेल नहीं देते कि कितने पैसे कहां खर्च आए हैं, जब तक ये एक पहेली रहेगी, जब तक लोगों के ज़हन में से ये डी पार्क के 40 करोड़ रुपए नहीं निकलेंगे।